यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मिश्रण के अवयव को कैसे अलग कर सकते हैं। देखो, चीनी और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो चीनी पानी का मिश्रण बनता है, या बोले तो विलयन बनता है। यहाँ पर चीनी और पानी मिश्रण का अवयव है। इसी प्रकार से अलग अलग मिश्रण बनते हैं और उस मिश्रण को किस भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ये हमने बात किया है अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज में। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारा है श्रवण विधि, यानी कि डेस्टिलेशन प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर दो या दो से अधिक द्रव का यदि हमारे पास मिश्रण है जो क्वथनांक पर अलग नहीं होता है, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग जनरली डिस्टिलेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है? देखो, यह एक ऐसी विधि है जिसमें जो मिश्रण है ना, या द्रव का जो मिश्रण है, मिश्रण को सबसे पहले अपन गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनेगा। वाष्प को अपन फिर ठंडा कर देंगे, तो ठंडा करेंगे तो फिर से यह द्रव के रूप में बदल जाएगा। और मिश्रण क्या है, द्रव के रूप में ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये तुम्हारा श्रवण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें, है ना, द्रव को पहले गर्म किया जाता है, जिससे वो वाष्प में बदल जाता है, फिर वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। ठीक है। अब ये श्रवण जो विधि है ना, ये कहां पर प्रयोग में लाया जा सकता है? जहां पर जिस भी द्रव का मिश्रण है, क्यों कम से कम उसके क्वथनांक में 25 डिग्री 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अंतर हो तो भी चल जाएगा, बट 20 से 25 डिग्री तो रहना ही चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक मिश्रण है एथेनॉल और पानी का। एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों के क्वथनांक में। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, आओ जरा बात करें। सबसे पहले मिश्रण को हमको इस बर्तन में रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण फ्लास्क। क्या बोलते हैं? श्रवण फ्लास्क। ये थर्मामीटर लगा है जहां पर हमको टेम्परेचर पता चलेगा कि कितना ताप आ रहा है, और ये हमारा बर्नर है जिसकी सहायता से हम लोग इसको गर्म करने वाले हैं। ये जो पूरा पूरा सेटअप है, ये क्या कर रहा है? एक लिविंग संघनक है। लिविंग संघनक है। इसका काम क्या है? जब भाप बन के यहां से आएगा और इस पाइप से होकर के जाएगा तो भाप को ये ठंडा करेगा और द्रव में बदल देगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और जरा बात करें। हमने यहाँ पर एथेनॉल और पानी का मिश्रण यहाँ पर डाला। जैसे ही गर्म करेंगे और ये थर्मामीटर में टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो वहां पर एथेनॉल क्या होगा? वाष्पित होकर के यहाँ पर पहुंचेगा, और जैसे ही इस वाले लिविंग संगणक से गुजरेगा तो फिर से यह द्रव में बदल जाएगा। पहले भाप बनेगा, देन इसके बाद फिर से एथेनॉल द्रव में बदल जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस पर, और इस बर्तन में हम लोग एथेनॉल इकट्ठा कर लेंगे। कुछ देर गर्म करने के बाद थर्मामीटर का ताप जैसे ही बढ़ने लगेगा तो इस बर्तन को हटा के दूसरा बर्तन हमको यहाँ पर रख देना है, क्योंकि एथेनॉल अब खत्म हो गया है। अब हमारे पास पानी है। गर्म करते रहेंगे और फिर से ये टेम्परेचर अब कहाँ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके स्थिर हो जाएगा। ठीक है। और अब जो हम दूसरे बर्तन में इकट्ठा करेंगे वो क्या होगा? वो पानी होगा। इस प्रकार से एथेनॉल और पानी के मिश्रण से एथेनॉल और पानी को अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा।